आदम की पहली सांस से लेकर यीशु के अंतिम शिष्य की आखिरी सांस तक, जब आप इस ऐतिहासिक घटना को सुनकर समाप्त करेंगे तो आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज है। परमेश्वर के वचन की शक्ति आपके हृदय में नई आग जलाएगी, लेकिन केवल तभी जब आप अपना दिल पूरी तरह खोल देंगे। यदि बाइबल आपके लिए एक पहेली बनी हुई है तो आज वो पहेली सुलझ जाएगी। यदि इसके पन्ने आपके लिए मूक लगते हैं तो आज वे बोलने लगेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ज्ञान की ज्योति आपके अंधकार को चीर कर निकल जाएगी। सब कुछ की शुरुआत से पहले हुई थी, उस अनंत मौन में जहाँ समय का कोई अर्थ नहीं था, जहाँ स्थान की कोई सीमा नहीं थी, केवल एक सत्य विराजमान था, परमेश्वर, जो कभी जन्मे नहीं, कभी मरे नहीं। वे अनादि हैं, यानी उनकी कोई शुरुआत नहीं थी। वे अनंत हैं, यानी उनका कोई अंत नहीं होगा। वे सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन स्वयं किसी के द्वारा सृजित नहीं। उनका अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। अनंतता केवल उनका विशेष गुण है। फिर एक दिन, जिसे हम समय का पहला दिन कह सकते हैं, परमेश्वर ने अपनी सर्वशक्तिमान आवाज़ उठाई। उनके मुंह से निकले 3 शब्द ने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। उजियाला हो। और अंधकार के सीने को चीरता हुआ प्रकाश फूट पड़ा। ये केवल प्रकाश नहीं था, ये परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब था। 6 दिनों तक सृष्टि का महानतम कार्य चलता रहा। आकाश अपनी नीली चादर ओढ़कर फैला, धरती अपने हरे भरे वस्त्र पहनकर सुशोभित हुई, समुद्र अपनी लहरों के साथ नाचने लगे, सूर्य, चांद और तारे अपनी अपनी जगह पर जगमगाने लगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ परमेश्वर के वचन की शक्ति से अस्तित्व में आया। लेकिन 6वां दिन वो दिन था जब परमेश्वर ने अपना सबसे अनमोल रत्न तैयार किया, यानी इंसान। धरती की मिट्टी को अपने हाथों में लेकर प्रेम से उसे गढ़ा, फिर अपनी नाक से जीवन की सांस फूंकी और आदम, पहला मनुष्य, जीवित हो उठा। उसकी आंखों में परमेश्वर की छवि चमक रही थी, उसके चेहरे पर स्वर्गीय तेज था। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उन्होंने आदम पर गहरी नींद डाली, उसकी पसली से हव्वा को बनाया। जब आदम की आंख खुली और उसने हव्वा को देखा तो वो खुशी से चिल्लाया, अब ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मांस में से मांस है। आदम और हव्वा पूर्णतः निर्दोष, शुद्ध और पवित्र थे। उनके मन में कोई दुष्ट विचार नहीं था, उनके हृदय में कोई पाप नहीं था। वे परमेश्वर के साथ प्रतिदिन बातचीत करते थे। स्वर्ग की शांति धरती पर उतर आई थी। वे अदन की वाटिका में आनंद से रहते थे और परमेश्वर की सृष्टि की देखभाल करते थे। लेकिन एक दिन एक काला साया उस स्वर्गीय वाटिका में प्रवेश कर गया। शैतान, वो जो कभी परमेश्वर का सबसे सुंदर स्वर्गदूत था, जो अब अहंकार और विद्रोह के कारण स्वर्ग से निकाला जा चुका था। उसने सर्प का रूप धारण किया और उस पवित्र स्थान में घुस आया। उसकी आंखों में बदले की आग थी, उसके मन में एक योजना थी, परमेश्वर की सबसे प्रिय सृष्टि को भ्रष्ट करना। वो हव्वा के पास आया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे फुसलाने लगा। क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम वाटिका की किसी पेड़ का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने उत्तर दिया, हम सभी पेड़ों का फल खा सकते हैं, केवल बीच वाले पेड़ का नहीं। परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन हम उसे खाएंगे उसी दिन मर जाएंगे। तब शैतान ने अपना सबसे घातक झूठ बोला, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। एक फल, एक झूठ, एक चुनाव और मानवता का महान पतन हो गया। हव्वा ने फल लेकर खाया और अपने पति को भी दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, सब कुछ बदल गया। निर्दोषता खो गई, पवित्रता नष्ट हो गई। डर, शर्म, अपराध बोध, ये सब पहली बार उनके दिल में घुसे। जब परमेश्वर वाटिका में आए तो आदम और हव्वा छुप गए। पहली बार वे अपने सृष्टिकर्ता से डर रहे थे। जब परमेश्वर ने पूछा कि क्या हुआ है, तो आदम ने हव्वा को दोष दिया, हव्वा ने सर्प को। इस प्रकार पाप ने अपनी विषैली जड़ें जमा ली। मृत्यु ने पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित किया। स्वर्ग के द्वार बंद हो गए। लेकिन परमेश्वर के प्रेम में एक आशा छिपी थी। उन्होंने सर्प से कहा, स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। ये था मसीहा की पहली भविष्यवाणी।